ये भले बच्चे आज सर हम लोग को लाइब्रेरी में रूम में रहकर पढ़ाई करने की तैयारी होना चाहिए, लेकिन सर आज हम लोग सड़कों में। झारखंड में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। हर आंदोलन का एक चेहरा होता है, हर आंदोलन को एक चेहरा मिलता है। कभी वो नेता होता है, कभी छात्र, और कभी एक ऐसा इंसान जो खुद सिस्टम से लड़ते लड़ते खुद एक कहानी बन जाता है। ये कहानी किसी बड़े राजनीतिक परिवार से निकले नेता की नहीं, बल्कि रांची के राहे प्रखंड के एक छोटे से गांव कापीडीह के उस लड़के की है जिसने किताबों से निकलकर सड़कों को अपना क्लासरूम बना लिया। नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर। रांची की सड़कों पर इन दिनों अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है तो वो है देवेंद्र नाथ महतो। लेकिन सवाल है, आखिर ये शख्स है कौन? इस बार हम लोग बातों पे आने वाले नहीं हैं, झूठा नहीं चलेगा। क्यों ना हमको यहाँ पे अपना प्राण का भी त्याग करना पड़े, फिर भी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। वर्ष 2006 प्रथम श्रेणी से मैट्रिक करते हैं, 2008 में साइंस से इंटर, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से संस्कृत में ग्रेजुएशन, कुरमाली भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड। पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन मंजिल नौकरी नहीं, आंदोलन बन गया। एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षक विशंबर महतो के बेटे देवेंद्र ने कॉलेज के दिनों में ही तय कर लिया कि अगर व्यवस्था सवाल नहीं सुनेगी तो सवाल सड़क पर पूछे जाएंगे। कॉलेज के दिनों में ही देवेंद्र ने छात्र हितों के मुद्दों को अपनी लड़ाई बना लिया। 2015 में तत्कालीन रघुवर दास सरकार की नियोजन नीति के विरोध में पहला बड़ा आंदोलन किया। 2016 में छात्रवृत्ति में कटौती के खिलाफ वो सड़क पर उतर गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी वर्ष 2019 में, जब छठी जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। इसी दौर में उनकी मां दयामती देवी का निधन हो गया। निजी दुख के बावजूद आंदोलन जारी रखा। आंदोलन से उनको पहचान तो जरूर मिली, फिर आंदोलन ने उन्हें राजनीति की सफर पर मोड़ दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने रांची सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। देवेंद्र का दावा है कि चुनाव के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल से ही चुनाव लड़ते हुए करीब 1,48,000 उन्हें वोट मिले और वो तीसरे स्थान पे रहे। इसी साल विधानसभा का चुनाव भी हुआ। उन्होंने सिल्ली सीट से जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM के टिकट पर चुनाव लड़ा। यहां भी करीब 44,000 वोट मिले, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। देवेंद्र कहते हैं कि लगातार छात्र आंदोलन की वजह से उनके खिलाफ 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। वहीं सार्वजनिक चुनावी हलफनामों में उनके खिलाफ 1 दर्जन के आसपास आपराधिक मामलों का उल्लेख मिलता है। उनके साथी चंदन महतो ये दावा करते हैं कि देवेंद्र के नेतृत्व में चले छात्र आंदोलनों के दौरान CGL JMC परीक्षा रद्द हुई और पेपर लीक की आशंका के बाद मैट्रिक परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी। हालांकि इन फैसलों के पीछे प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं भी शामिल थीं। आज वही देवेंद्र नाथ महतो एक बार फिर आंदोलन के केंद्र में हैं। JPSC, JSSC समेत भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनका ब्लड प्रेशर कम है, शुगर का स्तर गिर रहा है और शरीर में डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी वीडियो कॉल के जरिए उनसे जुड़े थे और उन्होंने उनको पानी पीने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं करनी है, आंदोलन करना है। देवेंद्र नाथ महतो को लेके अलग अलग राय हो सकती है। कोई उन्हें छात्र नेता कहता है, कोई आंदोलनकारी, तो कोई उभरता हुआ राजनीतिक चेहरा। लेकिन इतना तय है कि पिछले 1 दशक में झारखंड में जब जब भर्ती परीक्षा, नियोजन नीति और छात्रों के अधिकारों की बात हुई तो देवेंद्र नाथ महतो का नाम उस चर्चा के केंद्र में जरूर रहा। आज उनका 5वां दिन है और कापीडीह गांव से शुरू हुआ यह सफर आज झारखंड के सबसे बड़े छात्र आंदोलन की पहचान बना हुआ है। अब यह आंदोलन किस मोड़ पे जाएगा और देवेंद्र नाथ महतो की यह लड़ाई क्या बदलाव लेकर आएगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलन दोनों को देना होगा। 5वां दिन है उनके आमरण अनशन का और उनका शरीर धीरे धीरे जो है वो कमजोर भी होता जा रहा है। बावजूद इसके वो लगातार अपने अनशन पर अड़िग हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकारें हमारी मांगे नहीं मान लेती और हमारे आगे नहीं झुकती, तब तक हम इस अनशन पे बने रहेंगे। उनके साथ उनके कुछ साथी भी अनशन पे बैठे हैं। आज छात्रों का एक गुट मिलने के लिए जाएगा सरकार से। कल भी सरकार ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा था, लेकिन बात नहीं बन पाई। तिरंगा यात्रा निकाली गई और मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। आज का दिन बेहद अहम है इस कड़ी में कि आखिर आज इस
पूरे आंदोलन का ये फैसला हो सकता है। इसकी दशा दिशा क्या होगी ये भी आज का दिन तय करेगा। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो जो इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं, इससे पहले भी वो कम उम्र में कई बड़े आंदोलनों को अंजाम दे चुके हैं। ये अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी भी बयां करता है जो अपनी युवा अवस्था में क्रांतिकारी विचारों को रखते हुए बड़े आंदोलनों को लीड कर रहा है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और दुनिया और देश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।